तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल जैसे हमने पढ़ा था, जैसे कोई भी मकान है तो मकान कैसे बनता है, किस चीज़ का बनता है? हाँ, ईंटों से बनता है। तो एक एक ईंट को जोड़ के मिस्त्री जो है बनाता है, या पत्थरों से बनता है। तो एक एक पत्थर को जोड़ के कोई भी मकान हो, वो ईंटें बाहर से हमें नज़र आती हैं, है ना। कई बार नज़र आती हैं, अगर प्लास्टर कर दे तो नज़र नहीं आती हैं। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, उनका शरीर भी ये छोटी छोटी ईंटों से बना होता है। ईंटें यानी कि एक एक ईंट को जोड़ के जैसे मकान बनता है, तो एक एक छोटी संरचना को जोड़ के जीव जंतु का या पौधों का शरीर बनता है। तो वो जो छोटी से छोटी चीज़ हम जोड़ते हैं उसको कहते हैं सेल, सेल या कोशिका। तो कोशिका जो है पौधों में, पौधों की कोशिका का नाम क्या है? ये प्लांट सेल ऊपर लिखा हुआ है, पादप कोशिका। वह इस प्रकार की होती है, इसका हमने अध्ययन करना है और अंतर करना है। दूसरा जो कोशिका है वो आपकी है एनिमल सेल या जंतु कोशिका। जीव जंतुओं में जैसे वे कीड़े मकोड़े, जानवर, हाथी घोड़ा, आदमी भी, तो उसमें शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएँ, सेल्स होते हैं, वो उसकी रचना हमने पढ़ी है, उनका अंतर करना। तो सबसे पहले जैसे प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में हम देखें तो इसका सबसे बाहर जैसे हमारे घर की दीवार होती है, ये मोटी सी, ये हरी सी, ये मोटी सी दीवार है नहीं, चारों तरफ ये दीवार है। तो ये दीवार जो है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल है। सेल वॉल है, दीवार है मोटी सी, इसको सुरक्षित रखती है। तो इसके अंदर ये पतली सी लाइन है, ये पतली सी लाइन जो है वो आपकी है सेल मेम्ब्रेन है। ये कोशिका झिल्ली है, जैसे प्याज की झिल्ली होती है या किसी संतरे की, सेब की छिलका होता है। तो ये दो प्रकार की है, अंदर वाली ये कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली कोशिका भित्ति है या सेल वॉल है। इसी प्रकार जो दूसरी जंतु कोशिका, इसमें क्या है, इसमें मोटी दीवार नजर आ रही है, मोटी दीवार है नहीं है, जैसे इसमें ये हरी सी बार की है, इसमें केवल ये पतली सी काली सी लाइन है। तो इसका मतलब ये पतली झिल्ली है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, दीवार वाली बात नहीं है। दूसरी बात जो है, दूसरी सेल के अंदर कोई भी सेल है तो इसमें ये लाल लाल आपको नज़र आ रहेगा, ये सेल का या कोशिका का केंद्र है, केंद्रक है ना, पिंक सा नज़र आ रहा है। तो केंद्रक इसमें भी है, इसमें ये लाल सा जो है ये इसका केंद्रक है। एनिमल सेल में ये केंद्रक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। तो कोशिका के मुख्य के दो भाग होते हैं, एक तो केंद्रक है और एक केंद्र के बाहर के वाला सारा। और केंद्र के अंदर भी ये जो जामनी सा नज़र आ रहा है, ये केंद्रक का भी केंद्रक है, उसका भी सेंटर है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें ये पिंक वाला केंद्रक है, लाल वाला केंद्रक है, और इसके अंदर जो छोटा सा ये गोला सा लगा हुआ है, इसकी केंद्रिका है एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में। और इसके बाद कोशिका के भाग क्या हैं, देखो इसमें आप देखेंगे कि ये बड़ा सा ये खाली स्थान सा आपको नज़र आ रहा है, ये हल्का हरा सा, ये काफ़ी बड़ा ये खाली स्थान है, इसको बोलते हैं रिक्तिका या वैक्यूल। तो पादप कोशिका में, प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, ये खाली स्थान है, ठीक है ना। लेकिन इसमें खाली स्थान जो है वो बहुत कम है, शायद इसने दिखाया भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये भी अंतर है कि इसमें रिक्तिका जो है वैक्यूल छोटे होते हैं, इसमें रिक्तिका जो है बड़ी होती है। तो अंतर भी कल पूछा था कि प्लांट सेल और जंतु सेल में। दूसरी बात, ये जो आपके ये ऐसे ये स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये अंडे से बने हुए हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसमें भी है, इसमें भी है माइटोकॉन्ड्रिया, 1 2 ये 3। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये ऊर्जा पैदा करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, या पौधों को भी आगे बढ़ने के लिए, जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाते हैं, तो ऊर्जा का ये घर है, ये फैक्ट्री हैं, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर ये लाइनें सी लगी हुई हैं, इनको कहते हैं गोल्जी काय, कहते हैं लिखा हुआ है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी काय। गोल्जी वैज्ञानिक था, उसने ये लाइनें जो इसमें डेवलप की, खोज की, तो इसमें भी हैं ये गोल्जी काय हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपको यहाँ पर ये कुछ रचनाएं नज़र आएंगी, जैसे इसमें ये नीला सा, ये धागा सा, ऐसे रस्सी सी लग रही है, तो ये दो प्रकार की है। तो पहले इस रस्सी के ऊपर ये दाने दाने से हैं, ये दाने दाने से हैं, आगे इसके ऊपर बिल्कुल ये प्लेन है,
ऐसे इधर भी है रस्सियाँ सी हैं, तो रस्सियाँ नहीं हैं असल में, ये धागे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये है आपके जिसको बोलते हैं RER और SER लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके अंतर्द्रव्यीय जलिका, कुछ ऐसा कहते हैं। तो ये जो बिल्कुल प्लेन है इसको कहेंगे स्मूथ, स्मूथ मतलब प्लेन है, ये SER कहते हैं, अंतर्द्रव्यीय जलिका। इसके ऊपर दाने हैं, इसके करके ये राइबोसोम इसके ऊपर लगे हुए हैं, दाने जो हैं ये राइबोसोम्स हैं। तो उसके बाद इसमें भी होंगे ये वाले, इसमें ये दाने वाली ऐसी रस्सियाँ हैं, वो आपकी रफ़ हैं, रफ़ एंडोप्लाज्मिक या अंतर्द्रव्यीय जलिका है, और दूसरी वाली जो ये प्लेन है। और एक और पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है ना, तो ये आप देखेंगे ये हरे हरे ये अंडे से बने हुए हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोफिल पैदा करते हैं। ये क्लोरोफिल जो है इसमें होते हैं जंतुओं में, हाँ जंतुओं में ये क्लोरोफिल नहीं होता है। कल ये प्रश्न आया था कि पौधों में क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं, कि पौधों ने अपना सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करना होता है, लेकिन जंतुओं ने थोड़ी करना होता है, वो नहीं करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। और एक और चीज़ जो है वो आप इसमें अंतर आप देख सकते हैं कि बाकी जो इसके अंदर है, जो खाली स्थान के बाद ये एक द्रव्य ऐसा भरा जाता है ना, ये नाभिक है, और उसके बाद वाला बाकी भाग है, इसके अंदर लिक्विड सा या जेली नुमा कोई पदार्थ होगा, इसमें भी होगा, उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर ये भरा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बना सकते हैं। तो ऐसे चित्र भी आपने बनाना है जैसा बना हुआ है। तो एक ये एनिमल सेल में ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो लाइसोसोम क्या है, ये जिसको बोलते हैं आत्मघाती थैला। ये थैला जो है ये प्रेशर से फट जाता है, लाइसोसोम जो है एनिमल सेल में ये फट जाता है, आत्मघाती थैला है। तो इसमें लाइसोसोम जो है वो नहीं है। तो ये आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल की रचना जो है वो आपने पढ़ी है। तो इसका आपने दोनों का अलग अलग चित्र बनाना है और इनके अंतर बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ है, इसमें कौन सी चीज़ है। तो इसमें थोड़ा सा नटशेल में कर लें कि इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं, दोनों में हैं। इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, नाभिक है इसके अंदर। और इसमें एक क्लोरोप्लास्ट, ये हरे हरे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल एनिमल सेल में नहीं है। तो इसमें गोल्जी काय जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ऊपर, तो ये गोल्जी काय जो है इसमें है, इसमें भी है। और इसमें ये संरचनाएँ हैं ऐसी, इसको बोलते हैं अंतर्द्रव्यीय जलिका या SER, तो वो दोनों में हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने अंतर करना है और इनके चित्र बनाने हैं। थैंक यू।